सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आर्य समाज बुढ़ाना गेट के समस्त पदाधिकारीगण, समुपस्थित श्रोतृवृंद, श्रद्धेय मातृशक्ति। आइए, आज ऋषि निर्वाण दिवस है और दीपावली का पावन पर्व है और हम दीपावली के पावन पर्व पर घर से निकलना नहीं चाहते। हमको लगता है चल ठीक है, आर्य समाज मंदिर में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, हमारा क्या काम है, यही सोचते हैं ना जी। अच्छा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कार्यक्रम रुक थोड़े ही जाएगा। देश में सारी समस्याओं का जड़ यही है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई ना कोई तो करेगा। अगर मैं भ्रष्टाचार रोक दूं, आप किसी को कहो भाई आप भ्रष्टाचार मत करो, तो वो क्या कहेगा? पूरे देश को रोक दोगे आप? अगर पूरे देश को नहीं रोक सकते तो मैं भी थोड़ा सा ले रहा हूं तो मेरी ही पेट पे लात क्यों मार रहे हो, है ना? यही तो अभिप्राय है। उसी प्रकार हम आर्य समाज में आते हैं, लेकिन त्योहार आया, अच्छा मैं अपने घर में मना लूं, मैं अपने परिवार में मना लूं, और फिर क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही हमारे परिवार के समान है। अगर ये मेरा परिवार है तो मैं अपने परिवार के साथ दीपावली क्यों नहीं मना रहा हूं? विचार करने की आवश्यकता है। हमारी समस्या ये हो गई, आज हमारे देश में अनेक समस्याएं आपको दिखेंगी। अगर मूल में आप जाएंगे तो केवल एक समस्या है, हमारी कथनी और करनी में अंतर हो गया। और जिस समाज की कथनी और करनी में अंतर हो जाए वो ज्यादा दिन तक चला नहीं रह सकता, ये बात याद रखिएगा। महर्षि देव दयानंद सरस्वती एक ऐसा नाम, एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप उनको देखिए, आप पाएंगे कि ऋषि दयानंद आपको संदेश देते मिलेंगे। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां ऋषि देव दयानंद ने प्रकाश न डाला हो। आज हम ऋषि निर्वाण दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं जी? ऋषि निर्वाण दिवस। इस दुनिया में कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, हम उनको याद करते हैं क्या? नहीं करते। कारण जो देश के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है, जो राष्ट्र के लिए जीता है, ये समाज, ये राष्ट्र उन्हीं को याद करता है, औरों को याद नहीं करता। जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो उस समय प्रार्थना समाज की भी स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की भी स्थापना, आगे पीछे सबकी स्थापना हुई। आज आपको आर्य समाज ही क्यों दिख रहा है? विचार कीजिए आप। और दुनिया कहती है आर्य समाजी क्या सनातनी होते हैं? कई बार आपने सोशल मीडिया पे ऐसा प्रश्न भी सुना होगा, आर्य समाजी क्या सनातनी होते हैं? तो दूसरा उत्तर देगा नहीं नहीं, ये लोग ना सनातन का ही एक अंग होते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कई बार संवाद, हमें भी स्पष्टीकरण देना पड़ता है, तो हम कहते हैं सनातन का एक अंग होते हैं। अंग नहीं होते, हम ही सत्य सनातनी वैदिक धर्मी होते हैं, जो वेदों के बताए मार्ग पर चले। अच्छा, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे विश्व में इस बात को कोई भी नहीं टाल सकता कि वेद ईश्वर की वाणी है। पूरा विश्व स्वीकार करता है कि इस दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो कौन है जी? क्या है जी? और आर्य समाज किसको मानते हैं? वेदों को मानते हैं। अच्छा, श्री राम जी यज्ञ करते थे कि नहीं करते थे? श्री कृष्ण जी यज्ञ करते थे कि नहीं करते थे? जब हस्तिनापुर जा रहे थे संधि प्रस्ताव के लिए उद्योग पर्व में, तो उन्होंने संध्या का समय हो गया तो रथात अवतीर्य कृत्वा शौचम यथाविधि, वो उतरे और हाथ पैरों को धोया और बैठ करके संध्या की यज्ञ किया। और हम क्या करते हैं जी? हम भी संध्या यज्ञ करते हैं। तो राम कृष्ण की संतानें कौन है? हम हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन कौन करता है? हम करते हैं। तो सत्य सनातन वैदिक धर्मी कौन हुआ?
हम हुए? हम जय श्री राम बोलेंगे लेकिन दीपावली के दिन हवन नहीं करेंगे। हम जय श्री राम बोलेंगे लेकिन होली के दिन हवन नहीं करेंगे। फिर काहे की राम की संतानें? समस्या यही हो गई, हमने राम जी के चित्र की पूजा की लेकिन चरित्र की पूजा नहीं की। आज सनातनी समाज का जो पतन हो रहा है उसका कारण यही है, हम चित्र की पूजा करते हैं लेकिन चरित्र की पूजा नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरा जीवन जिनका प्रेरणा है, जिनके जीवन को आप उठा के देखेंगे, भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अधर्मी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी प्रेरणा अगर आपको लेनी है तो श्री राम के जीवन से आपको सारी प्रेरणा मिल जाएगी। लेकिन हमने श्री राम के चित्र की पूजा की और इस श्री राम ने बहुत काम किया, पूरे देश को जगाया। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में जो उत्तम है वही तो पुरुषोत्तम है। मर्यादा का पालन करते थे और आप क्या करते हैं? आप भ्रष्टाचार करते हैं। क्या हो गया? जय श्री राम तो बोलता हूं, अरे आप तो साईं बाबा को भी पूछते हैं, तो क्या हो गया? राम जी को भी तो पूछना हो। अच्छा, आप तो जो नया भगवान आता है उसको भी पूज लेते हैं, तो क्या हो गया? मैं राम जी को भी पूजता हूं, राम जी को भी पूजता हूं और राम जी को ही पूजता हूं। दोनों में अंतर है और अंतर छोटा मोटा नहीं, बहुत अंतर है। पूरा सनातनी समाज जय श्री राम के नारे लगाता है कि नहीं लगाता है जी? लगाता है। लेकिन भाई से अगर 1 इंच जमीन भाई की तरफ ज्यादा चली जाए तो क्या होता है जी? फिर राम जी को भूल जाते हैं, फिर रावण का रूप धारण कर लेते हैं। राम जी ने पूरा जीवन, आप विचार करके देखो, राज्य मिलने वाला है और पता चलता है कि वर मांग लिया, आपको वन जाना है, और राजा दशरथ कहते हैं कि तुम मुझे बंदी बना लो, तुम तो राजा हो, तुमको तो मैं राजा बना दूंगा, राजकुमार हो, तुम राजा बन जाओगे, मुझे बंदी बना लो, मैंने तो वर दिया, तुमने तो वर नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। और मां को देखिए आप, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, राम जी किसके बेटे थे जी? किसके बेटे थे? और भरत की मां कौन थी? कैकेयी। अगर आज की मां होती तो क्या कहती? तुझे वन जाने की जरूरत नहीं है, मैं बैठी तो हूं लड़ने के लिए। यही होता कि नहीं होता? यही होता ना। कितना प्यार, कितना आदर्श। मैं तो कभी कभी सोच नहीं पाती, जिस समाज के पास ऐसे ऐसे आदर्श हो वहां वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वानप्रस्थाश्रम बंद हो गए। विचार करके देखो, हमारी मां की बात हम सुनना नहीं चाहते। और पहले तो कहा जाता था कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। कल ही के न्यूज़पेपर में माता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के अपने 9 साल के पुत्र की हत्या कर दी। कहां जाएगा हमारा देश? कहां जाएगा हमारा समाज? कारण ये रहा, राम जी के चित्र की पूजा की लेकिन चरित्र की पूजा नहीं की। माता ने कहा कि कैकेयी भी तुम्हारी मां है और जितना मेरी आज्ञा का पालन करने का दायित्व है उतना उनकी भी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। और हमारा समाज तब तक सही दिशा में रहा जब तक बड़े लोग समाज को दिशा देते रहे। पहले हमारे परिवार का बच्चा होता था, परिवार का होता था ना बच्चा, गांव समाज का बच्चा होता था कि नहीं होता था? आप कहीं विवाह भी करते हैं तो पूछते हैं, अच्छा कोई गांव की बेटी हो, उसकी मिलाई तो नहीं रह गई, बता दो। होता है ना जी ऐसा। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान रहता है। पहले अगर बीड़ी पीते किसी का लड़का दिख जाए तो क्या करते थे? अच्छा फलाने का लड़का है, 2 थप्पड़ मारेंगे, हाथ पकड़ के घर लाएंगे और आके घर में भी क्या होगी जी? पिटाई होगी। तो पहले नशा कम था। आज हमारा बच्चा बीड़ी पीता मिल जाए, सिगरेट पीता मिल जाए, स्कूल के बच्चे पीते हैं जी और बिना डरे पीते हैं। और अगर उसको गांव तो भूल जाओ, ताऊ चाचा ही टोक दे
तो माँ कहेगी मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए कहती हूँ हमारी कथनी और करनी में अंतर हो गया। श्री राम हमको जगाने के लिए आए, हमको प्रेरणा देने के लिए आए, हमको रास्ता बताने के लिए आए। हमने उनके जीवन से कोई प्रेरणा नहीं ली। मंदिर में एक फोटो रख दिया, शाम को एक दिया जला दिया। अब यज्ञ क्यों करेंगे? दिया जला तो दिया घी का, हवन भी करना पड़ेगा। अच्छा, राम जी तो हवन करते थे। मेरे पास कुछ 12वीं के बच्चे खड़े थे, तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मैंने उनको पूछा इधर आओ, काहे का नारा लगा रहे हो? जय श्री राम। राम जी के पिताजी का नाम बताओ। अरे नहीं मैम, जय श्री राम। मैंने कहा रुक जरा, पहले राम जी के पिताजी का नाम बता। फिर राम जी के पिताजी का नाम बता दिया। मैंने कहा उनके पिताजी का नाम बता। तो इतना थोड़ा ही ना पता है। तो आप बताइए, ऐसे खोखले नारों से देश चल जाएगा? ऐसे ही खोखले नारे गौ माता की रक्षा हो, खोखला ही तो नारा है जी। गुरुकुलों की रक्षा हो, गुरुकुल प्रणाली चलती रहे। चलाए कौन? पड़ोसी। देश पर मिटने वाले अमर शहीदों की जय हो, लेकिन उन अमर शहीदों में मेरे परिवार का बंदा नहीं होना चाहिए। ये कटु सत्यता है। तो कथनी और करनी में यही अंतर होता है। हमको श्री राम जगाने के लिए आए, श्री कृष्ण जगाने के लिए आए। हमने उनको ही अपने अनुरूप ढाल लिया, उनके अनुरूप नहीं चलते। श्री कृष्ण का पूरा जीवन आदर्श रहा, पूरा जीवन आदर्श रहा। अगर महर्षि देव दयानंद की धार्मिक देन देखी जाए तो सबसे बड़ी धार्मिक देन यही है कि श्री राम के जीवन को जो कलंकित किया जा रहा था, उन्होंने हमें सत्य स्वरूप बताया। श्री कृष्ण के जीवन को उन्होंने कहा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई बुरा कार्य श्री कृष्ण ने नहीं किया। और हमने क्या किया? हमने उन पे लांछन लगा दिए। अभी एक राजनेता है 2 कोड़ी का, उसने क्या कहा? मैं चोर नहीं हूं श्री कृष्ण की तरह। अभी की बात है, 2-4 दिन पहले वो बयान दे रहा था, और वो देश विरोधी बयानों से ही फेमस है। उसने कहा मैं चोर नहीं हूं, वो माखन चुराते थे, मैंने नहीं चुराया। किसकी गलती जी? हमारी गलती। अगर कोई हमारे आराध्यों पे टिप्पणी कर रहा है, हमारे महापुरुषों पे टिप्पणी कर रहा है, उसका कारण हम स्वयं हैं। कौन है? श्री कृष्ण। योगी राज है श्री कृष्ण, भोगी कृष्ण नहीं है, योगी कृष्ण है। हमने क्या बना दिया? भोगी बना दिया। 16,000 रानियां, वो रानी, ये रानी, इतनी रानियां जोड़ दी। अभी मैं गीता प्रेस गोरखपुर में थी 2 दिन पहले। जब मैं वहां गई भ्रमण करने, पहली बार उन्होंने गीता प्रेस का जो मुख्य कार्यालय वहीं है। 1921 में उन्होंने विचार किया, कलकत्ता गए, और 1923 में उन्होंने किराए के कमरे से गीता प्रेस शुरू की। आप विचार करके देखो, एक व्यक्ति का विचार कितना बड़ा बन जाता है। और पता है किस बयान पे शुरू की? जब उन्होंने गीता, भगवत गीता को बड़ा प्रेम करते थे, गीता को बहुत पढ़ते थे, वो उन्होंने गीता छपवाने का प्रयास किया, उसका अर्थ किया, उसको छपवाने का प्रयास किया। वो कलकत्ता के अंदर प्रकाशन वालों के पास गए, तो उन्होंने जब छापा, तो आपको पता है अगर कोई टाइप करेगा, कुछ भी करेगा तो अशुद्धि हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बहुत अशुद्धियां हैं। उन्होंने कहा इतनी शुद्ध चाहिए तो अपनी प्रेस बना लो। आप विचार करके देखो। और वो वहां से विचार करके आए और 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की। जब मैं वहां भ्रमण करने गई तो पूरी श्रीमद् भगवत गीता के कितने अध्याय हैं जी? 18 अध्याय। कितने अध्याय? 18 अध्याय। अभी हमारी विडंबना ये है, आप तो आर्य समाज में आते हैं तो आपको तो पता भी होगा। आप पूछने जाइए, हमारे 70% भाइयों को ये नहीं पता होगा गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। इसीलिए कथनी करनी में अंतर हुआ ना। केबीसी में एक बच्चा आया, आप देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा वायरल है आजकल। उससे 2-3 प्रश्न किए गए, उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसको बालकांड का एक प्रश्न किया, काय का? रामायण के बालकांड का। उसने उत्तर दिया अयोध्या कांड। कहता लॉक कर दो, 4 बार लॉक कर दो। बिल्कुल सही बता रहा हूं, केबीसी में इसको लॉक कर दो, बिल्कुल सही बता रहा हूं, अयोध्या कांड इसका उत्तर है। और जो वो बच्चा नहीं बता पा रहा था, वो हमारे परिवारों के बच्चे भी नहीं जानते। हमसे कोई पूछे रामायण में कितने कांड हैं, तो हम कहेंगे अच्छा 6 हैं, 7वें को प्रक्षिप्त मानते हैं। अच्छा नाम बताओ,
नाम तो बाल, फिर एक युद्ध होगा, युद्ध कांड मान लो, एक अयोध्या मान लो, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तर। हमको नहीं पता होता, हमारे परिवारों को नहीं पता होता। काहे कि सनातनी भाई अपने से प्रश्न करें, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। और ये जो पर्व आते हैं ना, ये हमको जगाने के लिए आते हैं, प्रेरणा देने के लिए आते हैं। अपने बच्चों को रामायण के कांड याद कराइए। हमको पूछा जाए महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, तो कोई कहेगा कि 2 महीने चला होगा। इतनी लड़ाई बजी, इतने लोग मरे हैं, तो कम से कम 2 महीना तो लगना चाहिए। कोई कहेगा नहीं नहीं, हम तो ऑपरेशन सिंदूर चलाए थे, उसमें तो इतने लोगों की मृत्यु भी नहीं हुई, तो भी हमको कितने दिन युद्ध चला, तो अब तो चलना चाहिए, लंबा चला होगा। हमको पता ही नहीं होता हमारे बच्चों को कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। 18 ही उसमें पर्व है, उसका पर्वों में विभाजन है, उसका कांड में। अगर हमने अपने बच्चों को सही चरित्र पढ़ा दिया बचपन में, तो क्या भाई भाई की हत्या करेगा? क्या करेगा? क्या किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में मिलेंगे? क्या नहीं मिल सकते। कोई माँ अपने मित्र के साथ मिलके अपने 9 साल के बेटे की हत्या करेगी? क्या नहीं करेगी। आज हमारे समाज की इतनी दुर्दशा है, 3 बच्चों को छोड़ के चले गए। कहीं पत्नी पति को मार रही है और कहीं पति पत्नी को मार रहा है। कहाँ बचे रिश्ते? कहाँ बची पवित्रता? न महाभारत पढ़ाते, न रामायण पढ़ाते। हमने क्या बनाया? उनको मशीन बनाया। MBBS करना है, नीट क्लियर करना है। हमारा बच्चा 9वीं क्लास से नीट क्लियर करने में लगता है। उसको कोचिंग कराते हैं, आकाश की कोचिंग कराते हैं, महंगी महंगी फीस भरते हैं, पूरा दिन हमारा बच्चा पढ़ता है। और उसका बाई चांस नीट में बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसको फिर हम देखेंगे भाई 1 करोड़ डोनेट करना पड़ेगा, कैसे करें, फिर उसको विदेश भेजेंगे। हमने बच्चे को जीने कहाँ दिया? हमने बच्चे को समझाया कब? हमने तो पूरा जीवन एक मशीन बनाने में लगा दिया। और वेद कहता है मनुष्य बनो। मनुष्य कब बने जी? अब विचार कीजिए। 18 साल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कोटा में। पेपर से पहले लड़की ने की थी ना जनवरी में, पेपर से पहले वो कहती है मेरे पास यही अंतिम विकल्प है। अपने बच्चे की उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखा पा रहे। काहे के श्री राम श्री कृष्ण के वंशज, जिनके पास श्री राम जैसी प्रेरणा हो, वन में है, राजकुमार है एक राज्य के। हमारे यहाँ तो थोड़ी सी अमीरी आ जाए, मेरा बच्चा एसी से बाहर नहीं चलेगा, उसको गर्मी लग जाएगी, वो तो बीमार पड़ जाता है जी, उससे नहीं चला जाता। राज्य के राजकुमार पलते कहाँ है? महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में। कहाँ पलते हैं जी? महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में। आते हैं, विवाह होता है, माता सीता राजकुमारी है, लेकिन जाति कहाँ है? वन में। पूरा जीवन वन में बिताया और राजकुमार है, राक्षसों का वध किया। पूरा जीवन उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए लगाया। अगर पूरा जीवन राज्य में बिताते तो क्या आप और हम उनको याद कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। याद रखिए, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं और लाभ जीवन का है नहीं, फिर भी जिया करते हैं और मरने से पहले मरते हैं हजारों। लेकिन जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। श्री राम के जीवन को प्रेरणा बना लीजिए। आज पर्व है, पर्व का मतलब होता है जो आनंद प्रदान करे, जो प्रसन्नता प्रदान करे। दीपावली का पूरे साल इंतजार करते हैं हम, करते हैं कि नहीं करते? दीपावली आएगी बस तभी कलर करा लेंगे, दीपावली आएगी तभी सफाई कर लेंगे, करते हैं ना? तो पर्व खुशियां प्रदान करता है। आज संकल्प लेके जाइए कि मैं अपने घर में रामायण का अध्ययन प्रारंभ करूंगा या करूंगी। चाहे 1 श्लोक पढ़िए, 1 श्लोक पढ़ लीजिए। 1 श्लोक पढ़ने में टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं हम 1 भी मिनट बर्बाद नहीं करते। एकता कपूर के सीरियल में घंटों बर्बाद करते हैं हम, टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम पास करने के लिए रामायण पढ़ो ना। जब आप पढ़ोगे, सुनने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। और जिस दिन आप पढ़ना प्रारंभ कर दोगे, स्वाध्याय प्रारंभ कर दोगे, उस दिन आपके घर के आधे युद्ध समाप्त हो जाएंगे। आप कहोगे जी कैसे हो जाएंगे? आप विचार करो, जिस दिन आपने पढ़ना प्रारंभ किया उस दिन आपका बोलने का मन ही नहीं करेगा, आपको चिंतन करने का मन करेगा। अच्छा, राम जी अगर ऐसे कर लेते तो कैसा होता?
अगर राम जी ये ना करके ये करते तो कैसा होता। आपके दिमाग में पूरा दिन क्या चलेगा, चिंतन चलेगा। हम ना संध्या करते, ना यज्ञ करते। कुछ घर तो ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन जो नहीं करते, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, जब करेंगे नहीं तो शांति कहाँ से आएगी। राम जी ने यज्ञ किया, मैंने कितनी बार यज्ञ किया, साल में 2 बार, एक होली को, एक दीपावली को। खाना कितनी बार, एक दिन में 3 बार, अब तो 4 बार। भाई दोपहर में भी नाश्ता चाहिए, जब सो के उठते, चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, आत्मा का भोजन, शरीर का भोजन कर लिया, आत्मा का भोजन, आत्मा का भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। मानसिक शांति चाहिए कि नहीं चाहिए। करोड़पति है हम, राजा है हम, लेकिन शांति नहीं है। होता है ना जी जीवन में। आप यज्ञ करो, संध्या करो, फिर देखो शांति। और मैं आपसे कहती हूँ, जो लोग संध्या नहीं करते, आप 4 दिन संध्या कीजिए, केवल 4 दिन मेरे कहने से प्रारंभ कीजिए। 5वें दिन आपका भोजन गले से उतरेगा नहीं बिना संध्या के। आप कहोगे नहीं, मैं 1 मिनट बस मंत्र पढ़ाऊं, बस 1 मिनट में कोई बात नहीं, ठंडा हो जाएगा, मैं आ गया। इतनी शांति मिलेगी, आप परमेश्वर के समीप नहीं जाते। आपको संध्या कर लो, मरने का समय नहीं है भाई, संध्या कैसे कर ले। अच्छा, मरने को पूछना पड़ेगा क्या, समय निकालना पड़ेगा क्या। चलते चलते हृदय गति रुक जाती है, जीवन का पता नहीं। कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, तब क्या फायदा। आप संध्या कीजिए, यज्ञ कीजिए। यज्ञ का एक बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से समझाती हूँ। एक घर में सास और बहू की बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई। कई बार तो साधारण होती है, और इनके तो किस्से बहुत फेमस कर, ऐसा नहीं होता, बहुत प्यार से भी रहते हैं। माँ से भी ज्यादा प्यार से आजकल लोग रहते हैं, उदाहरण है ऐसे। तो क्या हुआ, अब दोनों में थोड़ी सा युद्ध हो गया। अब दोनों युद्ध कर लेंगे, परेशान कौन होगा, बेटा, वही तो परेशान होगा। माँ की सुने तो बहू सुनाएगी, और बहू की सुनेगा तो माँ सुनाएंगी। और वो शाम को ड्यूटी से आए बड़ा परेशान। अब ये तो रशिया यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध हो गया, 15 दिन हो गए। अब उसको ना भोजन पचे, पूरा दिन आदमी नौकरी से आता है, सुकून चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन वहां तो युद्ध है। अगर माँ से पहले बोल लिया, वही देंगी भोजन जिनसे बोले थे, और पत्नी से बोल लिया, जहाँ गए था उससे ही बात कर, मेरे पास क्यों आया पैर छूने। अब बेटा गया पंडित जी के पास, आर्य समाज मंदिर में। अब आदमी कब तक छिपाएगा भाई, थोड़े दिन तो आदमी छिपाता है, 2 दिन 4 दिन। अगर युद्ध महाभारत का रूप ले ले तो आदमी प्रयास करता है। अब वो बाहर गया, उसने कहा पंडित जी बहुत परेशान हूँ। पंडित जी ने कहा भाई समस्या बताओ। उसने कहा रशिया यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध चल रहा है मेरे घर में। तो क्या हो गया, 15 दिन हो गए, भोजन करने बैठता हूँ तो उपदेश चलते हैं, सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं। तो पंडित जी ने कहा अच्छा एक हवन करा लो। उसने कहा पंडित जी कैसी बात करते हो, रोटी मिलनी तो भारी है, आप कह रहे हो हवन करा लो, वो मुझे भोजन नहीं मिलता, यज्ञ की तैयारी कैसे होगी, बेइज्जती और हो जाएगी। पंडित जी ने कहा आप रविवार को हवन रख दो, 9 बजे का समय रख लो। उसने कहा पंडित जी आप हर समस्या का समाधान हवन ही होता है, आर्य समाजियों को और कुछ काम नहीं, दुख हो गया हवन कर लो, घर में समस्या आ रही है, अरे चलो शांति समृद्धि के लिए हवन कर लो। अच्छा राम जी का जीवन जीने हवन कर लो, और कुछ काम नहीं है आपको। तो उसने कहा नहीं नहीं आप हवन कर लो। पंडित जी ने कहा आपको कुछ नहीं करना, मेरे पास तो झोला है भाई, आर्य समाज के पंडित जी तो झोला रखते हैं, हवन की पुस्तक से लेके सामग्री से लेके घी से लेके पात्र तक मैं लेके आ जाऊंगा, बस आपने बैठना है, उन दोनों को भी छोड़ दो, आपने बैठना है। तो उसने कहा ठीक है पंडित जी भाई इतना तो कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी बेइज्जती होती है तो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। भाई पंडित जी तो कहीं घर जाते हैं, अब कहीं जिक्र कर दिया तो समस्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज तुम घर जाओ और जाकर के कहना कि रविवार को 9 बजे पंडित जी हवन करेंगे। अब वो आता है, अब गेट में उसको सामने ही पत्नी दिख गई। उसने पत्नी को इंगित करके नहीं कहा, उसने सामान्य रूप से कहा अब हमारे घर में रविवार को 9 तारीख को हवन होगा। अब अंदर से बैठी बैठी माँ देख रही है, और वो माता जी के पास गया। माता जी ने कहा मुझे क्या बता रहा है, बता तो आया जिसको बताना था, अब मेरे पास क्या फॉर्मेलिटी पूरी करना है, वो करेंगी तैयारी, वो है घर की महारानी, अब है तो वो मालकिन, मेरा क्या काम है। बेटे ने कहा ठीक है जी। और वो चुपचाप, मन में बड़ी चिंता, ये तो और मैंने अपने सर पे और टोकरी रख ली है, यहाँ अपनी बेइज्जती हो रही थी, अब पंडित जी की और होगी। अब शनिवार आ गया, उसने देखा घर में कोई तैयारी नहीं, कोई लीपा पोती नहीं, सफाई नहीं,
उसको लगा भाई कल तो अब बेइज्जती पक्की होनी है। अब सुबह ही जैसे वो उठता है 6 बजे, उसकी पत्नी ने सोचा अब चल मैं घर में लड़ती हूँ, अब बाहर अगर पंडित जी आएंगे, पंडित जी तो और 50 घरों में जाते हैं, पंडित जी कहेंगे फलाने की बहू बहुत परेशान करती है, उसकी तो सास की हिम्मत है उसको रख रही है, उसको कौन रखेगा। तो वो सोचती है नहीं नहीं, अपनी बेइज्जती पंडित जी के सामने नहीं करा सकती। उठती है, पूरे में झाड़ू पोछा करती है, हवन की तैयारी प्रारंभ करती है। अब वो पति देख रहा है बैठे बैठे, ये कैसे हो रहा है। अब सास को लगा देखो कितनी चालाक है, रोज तो मुझसे लड़ती है, 15 दिन से युद्ध चल रहा है और आज पंडित जी आएंगे, अच्छी बनने के लिए, अपना नंबर बनाने के लिए झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। सास ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, लोग सोचेंगे बहू तो अच्छी है, सास ही जीन नहीं देती है। वो जाती है पड़ोस में, अरे फलाने की माता जी हवन में आ जाना, 9 बजे हवन है, मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया। पूरे पड़ोस में कह आती है, आके अब सासू माँ को प्रसाद बनाना था, चुपचाप आके प्यारा सा हलवा बनाती है, प्रसाद रखती है। लड़का देख रहा है ये तो चमत्कार हो गया, यहाँ भोजन नहीं मिल रहा था, यहाँ रोटी खाने के लाले पड़े थे, यहाँ हवन की तैयारी हो गई। अब लड़का देख रहा है, मुस्कुराता है। अब ठीक 8:45 बजे पंडित जी गेट पे खड़े हैं, हवन की पूरी तैयारी हो चुकी है, प्रसाद बन चुका है, सब कुछ तैयार है। पंडित जी आके कहते हैं यजमान जी हैं नमस्ते। और वो लड़का देख के पंडित जी के पैर छूता है, कहता धन्य है गुरुवर, 15 दिन से रोटी नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा अच्छा दोनों पति पत्नी यजमान बनो। अब पूरा मोहल्ला आ गया है, सब लोग आके बैठ गए हैं। अब किसी को नहीं पता लड़ाई चल रही है, कोई नहीं जानता। अब जब यज्ञ हो जाता है तो पंडित जी अंतिम में कहते हैं एक क्रम शेष है, अभी आशीर्वाद होगा, तो आशीर्वाद देते हैं पंडित जी। और फिर कहते हैं सबसे पहले, मेरे से भी पहले अपनी माता जी के चरण छू के आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने पालन किया। जब आप पानी बोलना नहीं बोल पाए थे, सीख नहीं पाए थे, तब आपकी माँ समझ जाती थी आपको पानी चाहिए। जब आपको भोजन बोलना नहीं आता था, तब आपकी माँ समझ जाती थी कि भोजन चाहिए। कहा जाता है ना, 70 रास्तों में भी आसान सफर लगता है, और ये मुझे माँ की दुआओं का असर लगता है। और एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। कहता इसलिए सबसे पहले माता के आशीर्वाद लीजिए, पैर छूइए। अब पत्नी को लगता है 15 दिन से बोलचाल नहीं है, कैसे छुए, 15 दिन से तो जिनको सुना रही है उनका कैसे पैर छुएगी। और पति को हाथ मारती है, चलो आपको भी तो छूना है, अकेले थोड़ा ही ना छूंगी। अब दोनों जाते हैं और माता जी के पैर छूते हैं, और पैर छूते ही माता जी, कोई माँ ऐसी नहीं होती, 99% बहुत अच्छी होती है। चलो 1% आप कहोगे, कई लोग मुझे मिल जाते हैं, नहीं जी इतनी भी अच्छी नहीं होती, चलो 1% को हटा दीजिए। लेकिन जब आप सच्चे मन से पैर छुएंगे तो हर माँ हाथ उठा के आशीर्वाद देती है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, और जब आशीर्वाद दिया तो बहू की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ के कहती हैं, माता जी आप तो मेरी माँ जैसी हैं, मेरी ही गलती है, मैं तो बच्ची हूँ, मुझे सोचना चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आते हैं और खड़ी होकर अपनी बहू को गले लगा के कहती है, नहीं बच्चे, तू भी तो अपना घर छोड़ के आई है, अपनी माँ को छोड़ के आई है, तू मेरे लिए बेटी जैसी है। और गले लगाती है, दोनों थोड़ी देर रोते हैं, सबको पता लगता है और इतने प्यार से उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। वो कहती है आज के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, और सास कहते हैं मैं भी तेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, तुझे ही करना है, तू जैसे करना चाहे तू कर ले, तेरा घर है। वो कहते नहीं माता जी, जब तक आप हैं आपका घर है, अब तक लड़ाई थी मेरा है मेरा है, अब लड़ाई है इदं न मम, ये मेरा नहीं है माता जी, ये आपका है। और माता जी कहती है नहीं बच्चे, ये आपका है। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग करना सिखाती है, यज्ञ हमको यही प्रेरणा देते हैं। अगर यही यज्ञ हमारे घर में आ जाए, होना तो प्रतिदिन चाहिए, अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन आप छाटिए कि आप यज्ञ किए बिना भोजन नहीं करेंगे, ना किसी को खाने देंगे, नहीं तो 15 दिन में अपने घर में यज्ञ कीजिए। मैं श्री कृष्ण की चर्चा कर रही थी, स्वामी दयानंद की धार्मिक देन ये है, श्री राम का सही सही चरित्र बताया, श्री कृष्ण का सही सही चरित्र बताया। हम भगवान को मानते नहीं हैं, हम नहीं मानते उनको। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, आप कहेंगे कैसी बात कह रही हैं, मैं कह रही हूँ हम मानते नहीं हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं। हम
हम पहले मंदिर जाते थे, श्री कृष्ण की पूजा करते थे। मैं गीता प्रेस गोरखपुर में गई तो माता रुक्मिणी का चित्र लगा है। किसका जी? किसका? माता रुक्मिणी का। कौन सी माता रुक्मिणी? श्री कृष्ण जी महाराज की एकमात्र पत्नी। सच बोल रही हूं, झूठ बोल रही हूं? और ये महाभारत में लिखा है, मेरी बात नहीं है। आप विचार करो, दोनों का विवाह हो गया। किसका? श्री कृष्ण का और माता रुक्मिणी का। तो माता रुक्मिणी ने कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। बस श्री कृष्ण जैसा पुत्र किसको नहीं चाहिए? ऐसा योद्धा। महाभारत में पांडव कितने भी वीर होते, आप महाभारत पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अगर उनके पक्ष में श्री कृष्ण नहीं होते तो वो जीत नहीं सकते थे। चाहे वो नारायण अस्त्र के प्रयोग की बात हो, और चाहे वो अभिमन्यु का जब वध हुआ उसके बाद अर्जुन की प्रतिज्ञा की बात हो, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको श्री कृष्ण के नीतिमान होने के दर्शन होंगे। वो कितने नीतिमान थे, कितने बड़े योद्धा थे। उन्होंने कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो पता है श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा उसके लिए आपको और मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। गृहस्थी है दोनों, तपस्या कहां करनी पड़ेगी? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। हिमालय में गए, तपसा 12 वार्षिकम, 12 वर्ष तपस्या की। ये स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं महाभारत में कि 12 वर्ष तपस्या करके मेरा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सनत कुमार तेजस्वी प्रद्युम्न नाम में सुतः, जो सनत कुमार के समान तेजस्वी है, उस मेरे पुत्र का नाम क्या है जी? प्रद्युम्न है। आप सोचो, जिनका बचपन बीता सांदीपनि मुनि के आश्रम में, जिनकी जवानी बीते युद्ध के मैदान में, उनको रासलीला रचाने का समय कब मिल गया? आप विचार करो, गुरुकुल का ब्रह्मचारी, गुरुकुल के स्नातक, महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में पड़े हुए व्यक्ति के लिए हम गाना गाते हैं, श्याम तेरी बंशी पुकारे राधे नाम, लोग करे मीरा को यो ही बदनाम। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी जो रहे हैं, जिनका पूरा जीवन युद्ध के मैदान में बीता, उन भगवान कृष्ण को हम गाते हैं और उसके बाद कहते हैं हम तो कृष्ण भक्त हैं। क्या ऐसे भक्त होते हैं क्या? ऐसे भक्त होते हैं क्या? हमने इतने लांछन लगा दिए और अब तो क्या किया? चलिए यहां तक सही था, वो माखन चुराते थे। अब याद रखिए, श्री कृष्ण गोवर्धन पर्व केवल जैन ही बोलते थे, मनाते थे। उनका एक नाम था गोपाल। क्या नाम था? क्योंकि वो गाय का पालन करते थे। नंद बाबा के यहाँ लाखों की संख्या में गाय थी। जिसके घर में इतनी गाय हो, अच्छा मेरे घर में 2 गाय हो, तो मुझे माखन चुराने के लिए जाना पड़ेगा क्या? और मैं आपको कहती हूं, आप कभी गाय का दूध पीना और गाय का मक्खन खाना, अगर अमूल बटर ना फेल कर दे तो बात है। अमूल बटर आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं गाय का दूध लेती हूं, तो एक दिन मैं अमूल बटर खरीद लाई। जैसे मैं लाई वो कूड़े में गया, क्योंकि वो इतना टेस्टी लगता है। गाय का मक्खन जो होता है ना, आप भैंस का 1000 मक्खन खाओ, भाई दूध तो दूध है, मैं निंदा नहीं कर रही, लेकिन गाय का दूध सच में अमृत होता है। अब गुरुकुल से हमको ऐसी आदत है, हमें भैंस का टेस्ट ही नहीं आता, न पिया जाता। अब गुरुकुल में गाय का पिया। आप विचार करो, जब मेरे घर में गाय का दूध आता है तो मैं गाय का मक्खन खाऊंगी या मैं पड़ोसी के घर चुराने जाऊंगी? बताओ आप। मैं तो खुद गाय का पालन करती हूँ। अच्छा मेरी एक भी गाय होगी ना, पहले अपने को तृप्त करूंगी तब दूसरे को दूंगी, है कि नहीं? पहले मेरे बच्चों को मक्खन मिले, पहले मेरे बच्चे दूध पिएंगे, पहले मेरे बच्चे छाछ पिएंगे, मेरे बच्चे दही पिएंगे। नंद बाबा क्या लाखों की संख्या में गाय है, भगवान कृष्ण को किसी के माखन चुराने की क्या जरूरत है? फिर महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में चले गए, वहां तो स्वयं में गौशाला है। तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को तो इतना मक्खन मिलता है जितना लोग एक बार में देख भी नहीं सकते। हमारी गौशालाओं में इतनी गाय होती है गुरुकुलों में, और इतना मक्खन होता है कि एक व्यक्ति को तो इसी ड्यूटी पे लगाया जाता है, तुम्हें दूध निकालना है। आप विचार करके देखो, इतना मक्खन है, क्या कृष्ण जी चुराएंगे? अच्छा और ज्यादा हमने आधुनिक कर दिया। अब क्या कर दिया? अब हम एक डलिया में कृष्ण जी को ले आए, है ना? आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी बातों का अगर बुरा लगे तो मैं ही उसकी उत्तरदायी हूं, मेरे से ही प्रश्न करना। भगवान कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मैं भगवान कृष्ण के रास्ते पे चलना चाहती हूँ।
भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि महाजनों ये न गता सपन था। जहां पे महाजन लोग गए, महापुरुष लोग गए, सामान्य लोग उनका अनुकरण करते हैं, उनके पीछे जाते हैं। यही होता है। आप मेरे से बड़े हैं, आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज से 10 वर्ष पहले आपने डलिया में कृष्ण देखे थे क्या? बताइए, एक बार सब उत्तर दीजिए। देखे थे क्या? नहीं देखे थे। श्री कृष्ण मंदिर में होते थे, श्री कृष्ण हमारे हृदय में होते थे। अब हमने डलिया में ले आया, और डलिया में लाके क्या किया? मैं घर में गई, बहुत सामान्य सा घर। मैंने कहा जी ये क्यों रख दिया आपने? तो उन्होंने कहा ये ना कृष्ण जी है, कान्हा जी है, राम लला, कान्हा लला कुछ बोलते हैं उनको, ये लड्डू गोपाल, हाँ ये लड्डू गोपाल है। अच्छा, मैंने कहा इनका क्या होता है? भाई आपने घर में रखा, आप इनको रखेंगी तो यज्ञ करेंगी, संध्या करेंगी, मैं इसलिए तो रखती हूँ ना। अगर मैं श्री कृष्ण का तस्वीर रखूंगी तो मैं क्यों रखती हूँ? भाई मुझे सामने से श्री कृष्ण के जैसा जीवन जीना है, इसलिए रखते हैं ना जी। अब क्या किया? लड्डू गोपाल ले आए। कहते हैं जब हम इनको जगाएंगे तब ये, जब हम इनको सुलाएंगे, जब हम इनको खिलाएंगे, मैं कौन हूं जी? हम कौन? कहां श्री कृष्ण और कहां हम? और आजकल तो वो लड़कियां जिनको कुछ काम नहीं, नाचने का काम है, वो भी क्या कहेंगी? हमने तो कान्हा से शादी कर ली। कान्हा तुम्हारा छोटा भाई है, चारों वेदों के जाता है, वेद वेदांगों के जाता है। आप विचार करो, हमने उत्थान नहीं किया जी, हमने पतन किया है। राजसूय यज्ञ को पढ़ के देखो, और जो ऐसे रास्ते में चल रहा है उनका पतन सुनिश्चित है। ऐसे हिंदू समाज को कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। हमने महाभारत पढ़ा ही नहीं, महाभारत पढ़ के देखिए, राजसूय यज्ञ होना था। युधिष्ठिर ने कहा राजसूय यज्ञ करूंगा, लेकिन पहले श्री कृष्ण को मुझे यहां चाहिए। श्री कृष्ण जी को बुलाया गया, और आकर के जब वो बैठे हैं तो वो कहते हैं कि लोग मुझे कह रहे हैं राजसूय यज्ञ करो, लेकिन आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आप विचार करके देखो, युधिष्ठिर कितना सम्मान कर रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने कहा आप मुझे बताओ। श्री कृष्ण ने कहा हाँ यज्ञ करो, लेकिन एक जरासंध नाम का राजा है, जब तक वो जीवित है उसके राज्य में, उसके अधीन बहुत सारे राजा उसने बंदी बनाए हैं, जब तक उनको नहीं छुड़वाओगे तब तक आपका यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। और केवल 2 लोगों को लेके, मुझे भीम दे दो और अर्जुन दे दो, उसका खात्मा मैं कर दूंगा। जिसने 89 राजाओं को बंदी बनाया, उसकी प्रतिज्ञा थी जिस दिन ये राजा 100 हो जाएंगे उस दिन सबको मरवा दूंगा। उस जरासंध का वध करवा दिया भगवान कृष्ण ने अकेले भीम के हाथों। उन कृष्ण जी को मैंने कहा आज हम इनसे विवाह कर रहे हैं, ये खेल चल रहा है देश में। अब पता है भीष्म पितामह से पूछा गया अगर पूजा किसकी की जाए राजसूय यज्ञ में, अगर पूजा माने सबसे पहले पूजा, सबसे ज्यादा सम्माननीय कौन है? तो भीष्म पितामह पूरी कौरवों के सबसे बड़े व्यक्ति थे, दादा थे, है ना, पितामह थे, पितामह कहा जाता है। उन्होंने कहा था वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके ही कौन्यस्ति विशिष्ट केशवाद्रिते। वो कहते हैं वेद वेदांगों को जानने वाले, वेद वेदांग विज्ञानम, और ऐसा नहीं है केवल वेद वेदांगों को जानते हो, बलम चाप्यधिकम तथा, बल में भी पूरे मजबूत है, शस्त्र और शास्त्र दोनों के जाता है, नृणाम लोके ही कौन्यस्ति। इस समय पृथ्वी पे केशव के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, भीष्म पितामह कह रहे हैं। और हम कौन हैं जी? हम 2 कौड़ी के लोग। हमने क्या कहा? लड्डू गोपाल। क्या करा दिया? एडमिशन करा दिया। कहाँ करा दिया? स्कूल में करा दिया। किन स्कूल में? कॉन्वेंट स्कूलों में। अबे मूर्खो, हिंदू समाज अपना विनाश करने के लिए में दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में सबसे पुराना धर्म अगर किसी का है तो हमारा है कि नहीं है? इस दुनिया में कितना भी गिन लो, कितने भी पुराने समय में चले जाओ, 5000 साल से पुराना कुछ नहीं है हमारे अलावा। झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। उसके बाद किसी मत मजहब संप्रदाय के भगवान स्कूल में पढ़ते हो तो बताइएगा मुझे। हम गुरुकुलों की क्या स्थापना करेंगे? हमने तो
तो श्री कृष्ण को कॉन्वेंट में भेज दिया, हम तो उस लीचड़ पड़ने वाले लोग हैं। बताओ आप, और क्या कहेंगे, हम कृष्ण भक्त हैं, आर्य समाज कृष्ण को नहीं मानते। भैया मैं नहीं मान सकती, एडमिशन करा दो कॉन्वेंट में, जिनका पूरा जीवन महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में बीता, जिनका पूरा जीवन गाय की रक्षा में बीता, जिनका पूरा जीवन धर्म की स्थापना के लिए बीता, जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया और इस दुनिया में 1 इंच जमीन का भी लालच नहीं किया। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध किया, उसके पुत्र को राज्य दिया, ले भाई तू कर, मुझे नहीं चाहिए। कंस का वध किया, उसके पिता को राज्य दिया, आप कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। क्या कोई राज्य कृष्ण जी ने लिया था क्या? चाहते तो पूरे देश के राजा थे वो, तो उनको पांडव भी मानते थे, उनको कौरव भी मानते थे, धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं टालते, लेकिन उन्होंने 1 जमीन के इंच के टुकड़े का भी लालच नहीं किया। आज कॉन्वेंट में प्रवेश कराया, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारे भगवान का, हमारे आराध्य का, हमारे महापुरुषों का। ये हिंदू समाज बिल्कुल विचार नहीं करता, इसीलिए कहते हो हमारी कथनी और करनी में अंतर हो गया। लड्डू गोपाल ने टॉप कर दिया, अब दोनों महिलाएं खिकिया के आ रही है, अरे भैया पढ़ लो, इसीलिए तो गुलाम रहे। अगर बुद्धि का प्रयोग किया होता, माता निर्माता भवती, मां निर्माण करने वाली है। अरे जो मां निर्माण करेगी वो तो खुद लड्डू गोपाल के चक्कर में है। या तो कुत्ता पालेंगे, कुत्ता हमारी गोद में और बच्चा आया की गोद में। हम आधुनिक है ना जी, यही तो हो रहा है। अब निर्माण कुत्ते का होना है या बच्चे का, आपको पता ही नहीं चलेगा। कुत्ते को भी ऐसे बुलाएंगे, आपको लगेगा इनका बच्चा है जी, हम तो बच्चे की तरह रखते हैं। भैया बच्चे को बच्चे की तरह रखो, कुत्ते को कुत्ते की तरह रखो। गाय पालेंगे तो आप गंवार, और कुत्ता पालेंगे तो बहुत आधुनिक, अत्याधुनिक, मॉडर्न लोग हो गए हम। अगर गाय को सुबह टहलाने ले जाओ, पहली बात तो लेके नहीं जाएंगे, इतनी शर्म आएगी, और कुत्ते को टहलाने में हम राजा हैं। और जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। क्यों भाई, श्री राम ने कुत्ता पाला था कि गाय पाली थी? श्री कृष्ण ने कुत्ता पाला था कि गाय पाली थी? और ये बात हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमको सुनना पसंद है मीठा मीठा। मनियारे का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, शाम तेरी बंशी पुकारे राधे नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। गीत देखिए, विचार नहीं करते जी, विचार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा देश। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मोरी ये पकड़े हैं भैया। अब भैया मुझे लगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हवन करना सिखाएंगे, गुरुकुल के ब्रह्मचारी गोपालन सिखाएंगे, गोपालन नहीं सिखा रहे। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया क्या करता है? ये जो सिखाता है ना ना, पनघट पे मोरी ये पकड़े हैं भैया। क्या करता है भैया पकड़ के? तंग मुझे करता है संग मेरे लड़का, हाय मैं बची किसकी कृपा से? अच्छा, कृष्ण जी छेड़ रहे थे, राम जी ने बचाया। हे भगवान, बुद्धि का प्रयोग देखिए। और हमको शर्म नहीं आती, हमको लज्जा नहीं आती, हमारी आंखों में खून नहीं उतरता, हमारी आंखों में दुख के आंसू नहीं आते। याद रखिए, जो पीढ़ी, जो कौम अपना स्वाभिमान भूल जाती है वो खत्म हो जाती है। हमको ऐसे ऐसे गीत सुना के कायर बना दिया गया और हमने अपने बच्चों को यही सुनाया। और आज तो राधा नाम पे ऐसे ऐसे लड़के हो गए, आपको समझ में नहीं आएगा ये लड़का है या लड़की है कि नहीं। गले में चादर, वो चुन्नी सी डाल लेंगे रंगीन, राधे राधे राधे। भगवान कृष्ण कहाँ गए भाई? अब तो कृष्ण जी का भी लोप कर दिया। पहले माता रुक्मिणी का लोप किया, अब इन्होंने कृष्ण जी का राधे राधे। कृष्ण जी कहाँ गए? उनकी जरूरत थोड़ी है, प्यार चाहिए देश में। ऑपरेशन सिंदूर सीमा पे चल रहा है और तुम राधे 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 राधे। इनको लगाओ सीमा पे, ये भगाएंगे वहां से सैनिकों को, दुष्ट लोगों को वहां से भगाएंगे? नहीं कर सकते। हमारे देश में योद्धा बालक पैदा होते थे, अभिमन्यु पैदा होते थे, रानी लक्ष्मीबाई पैदा होती थी। हमारे अब बाल हकीकत रहे, 13 वर्ष का बालक कहता है खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। चोटी कहां गई? अब तो 15 बच्चों में एक बच्चे को चोटी रहेगी और उसका भी मजाक बनाएंगे। मेरे सामने कोई मजाक बना दे, मैं तो सबको लाइन में लगा देती हूँ। अरे उसने रखी तो है, तुम्हारे तो बस की भी नहीं है। लेकिन हम जय श्री राम वाले हैं, ना तो गाय का पालन करते, ना वेद की आज्ञा को मानते, ना हवन करते, ना चोटी रखते, ना जने
खोखले नारों से, खोखले नारों से ना धर्म बचता है ना देश बचता है, जीवन जीना पड़ता है। अब लड्डू गोपाल के साथ और एडवांस आ गए। अभी मैं परसों तरसों एक रील देख रही थी, एक लड़की डॉक्टर के पास लड्डू गोपाल को लेके गई है। पता है क्या कहती है? इनके दांत में दिक्कत है। आपने देखी होगी वो रील। अच्छा आप एक बात बताओ, जब हमको हंसी आती है ऐसी बातों पे, तो दूसरे मत मजहब संप्रदाय वाले तो कितना मजाक बनाते होंगे। बताओ आप, हमारे बच्चों को कोई भी कह देगा अरे तुम्हारे भगवान के तो दांतों में दर्द हो जाता है, हमारे वाले देखो चमत्कार, है कि नहीं? क्या बताओगे बच्चों को? तर्क से नहीं, धर्म में तर्क का प्रयोग मत करो। जूते की तरह बुद्धि को बाहर उतार के आओ। क्यों भाई? धर्म बुद्धिहीनों का कार्य है। तर्क पूर्वक मानिए, विचार पूर्वक मानिए। हमारा धर्म सबसे ज्यादा तर्क की कसौटी पे कसे जाने वाला धर्म है। हम चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, हमारे में से ही सब टूट के जाएंगे, लेकिन विचार नहीं करते। क्या कहा? दांत में दर्द है। अब डॉक्टर को बताया जी आई है तो इनसे ऐंठ लो बढ़िया पैसे। डॉक्टर ने कहा हाँ इनका RCT होगा, इनको दांत में खाने से प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा इस बात को अगर छोटे बच्चे को बताओ और ये मत बताओ वो कृष्ण भगवान है, तो हंसेगा? हंसेगा ना। हम क्या स्वरूप बना दिए। श्री कृष्ण कौन थे? जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे, जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे, भारत के जनमानस में भगवान से पूजे जाते थे, जिनकी गीता गूंज रही है आज धर्म के नारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। हम विचार करें, और ये चेतना केवल मंच से नहीं, आप सब ऋषि दयानंद के सिपाही है, जागरूक सिपाही है, धर्म के सिपाही है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और मारा हुआ धर्म हमारा भी विनाश कर देता है। इसलिए धर्म की स्थापना करनी चाहिए। ऋषि दयानंद ने हमको सही रास्ता बताया। अब ये पर्वों की श्रृंखला चल रही है ना। सबसे पहले धनतेरस आया, फिर दीपावली आएगी, फिर क्या आएगा जी? गोवर्धन, फिर आएगा भैया दूज। अच्छा पर्व क्यों मनाते हैं? पर्व इसलिए मनाते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। होली का पर्व और दीपावली, ये दो पर्व तो ऐसे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे होते हैं। अच्छा होली आएगी, अब होली के बाद हम दीपावली का वेट करते हैं, हमेशा करते हैं, हमको अच्छा लगता है ना। दीपावली इतना सुंदर, ना किसी की जीव हत्या होती, न किसी प्राणी की हत्या करते, इतनी सुंदर दीपावली से सजाते हैं घर को। और ये दिया हमारे अंदर भी होना चाहिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। लेकिन त्योहारों का स्वरूप बदल गया। अच्छा हम धनतेरस क्यों मनाते हैं जी? भाई झाड़ू खरीदते हैं, है ना। एक तो झाड़ू खरीद ली, एक कोई सोने की चीज खरीद ली, है ना। बर्तन खरीद, एक बर्तन, हाँ दुकानों पे आपको, दुकानों से बाहर भी कल बर्तन सजे मिलेंगे। एक बर्तन खरीद लिया, उससे क्या होता है? समृद्धि आती है ना। हम इतने प्यारे लोग हैं ना, हम इतने प्यारे लोग हैं, हमको जैसा कोई बता दे हम सत्य वचन महाराज करके मान लेते हैं। कल तो एक इतनी विचारक बहन कह रही है, अच्छा ये धनतेरस का पर्व है, धन की वृष्टि होती है और इसलिए धनतेरस मनाते हैं। मैंने बोला कहाँ पढ़ा, कहाँ से आया? और मैं हमेशा कहती हूँ एक झूठ को 100 बार बोल दो, सच हो जाता है जी। कौन झूठ मानेगा? अब मैं आपको समझाऊं। नहीं नहीं, धनतेरस धन के लिए नहीं है। किस लिए है? महर्षि धन्वंतरी जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के जनक थे, उनकी जयंती मनाई जाती है। हम उनसे कामना करते हैं हमारे शरीर में आरोग्य रहे, हम पूरा स्वस्थ रहे, हमारे जीवन में कोई समस्या ना आए। सबसे बड़ा स्वास्थ्य धन है। महर्षि धन्वंतरी की जयंती मनाते हैं, लेकिन अब हमने सीमित कर दिया झाड़ू पे, है ना। ये हमने पर्वों का स्वरूप ही बदल दिया जी। महर्षि धन्वंतरी की आप सर्च कीजिएगा आज जाकर के, आप किसी भी विद्वान को उठाइएगा, वैदिक पद्धतियां उठाइएगा, आप प्राचीन इतिहास को कंगालिएगा, तो आपको जरूर वहां पे ये सब आपको लिखा मिलेगा। या आपके घर में परोपकारी आती होगी, पत्रिका आती होगी, या कोई अन्य पत्रिका आती होगी, आर्ष ज्योति आती होगी, उसमें पढ़ के देखिएगा। धनतेरस
धनतेरस कर दिया। महर्षि धन्वंतरी आयुर्वेद के जाता। अच्छा, शरीर से बड़ा कोई धन है क्या? है क्या? आप बीमार हो जाओ ना और हॉस्पिटल के बेड पे चले जाओ एक दिन, आपको लगेगा भगवान बस स्वास्थ्य दे दे, पैसा कम दे दे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्वस्थ बना दे। हमारे पैर में, मेरे पैर में बीच में जरा सी चोट लग गई, 10 दिन मुझे बेड रेस्ट पे बैठना पड़ा। पता है कितना भारी होता है बेड रेस्ट करना। मेरी माता जी कह रही तुम तो बहुत कहते हो आराम से बैठना, बहुत अच्छा बैठो। मेरे को एक भी घंटा बैठना मुश्किल हो रहा है। उसने कहा पक्का प्लास्टर कर दूं। मैंने कहा कुछ मत कर। कच्चा प्लास्टर अपने हाथ से काटा और आराम से टेपिंग कराई और 10 दिन बाद में उठ के चल दी। मैंने कहा हड्डी जुड़ती रहेगी, मेरे बस की नहीं है बैठना। सबसे बड़ा धन होता है स्वास्थ्य धन। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन खाएंगे क्या? दाल रोटी, है ना। लोग कितनी बेईमानी करते हैं, इतना भ्रष्टाचार करते हैं। अभी एक डीआईजी पकड़े गए, कहा पंजाब में 8 लाख या 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए। देखिए किस्मत, देखिए जो आपने कर्म किया कैसे आपके सामने आता है। मात्र 8 लाख की अपने विभागीय व्यक्ति से रिश्वत मांग रहे थे। उसका केस वेस कटवाने के लिए विभागीय जांच थी, 5 लाख या 8 लाख रुपए था। जब पकड़ा गया तो अब घर में जाके चेक किया तो करोड़ों मिल रहा है। घड़ी भी ऐसी मिल रही है, गाड़ियां भी ऐसी मिल रही हैं। पकड़े गए ना, क्या उस धन का उपभोग कर लिया? उपभोग कर लिया? नहीं करा। कर्म व्यवस्था है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी की 2 रोटी खाइए, संध्या कीजिए, यज्ञ कीजिए, जीवन सुकून से बीतेगा। और बेईमानी कीजिए, रात को पुलिस के डर से नींद भी नहीं आएगी। सत्य है या झूठ है? ये पर्व हमको इसीलिए जगाने आते हैं। और अभी जो दीपावली है, धनतेरस, मैंने बताया महर्षि धन्वंतरी की जयंती है। अब और चलो मेरी छोड़ दो, वैदिक पद्धति की छोड़ दो। आजकल जो आधुनिक हो गई है, जो हम सर्च किए बिना चलते नहीं, चैट जीपीटी से पूछ लेना कि क्यों मनाते हैं। इससे ज्यादा तो प्रमाणिक कुछ नहीं मानेंगे। एक बार उस पर सर्च कीजिएगा। फिर दीपावली, इसको कहा जाता है शारदीय नवसस्येष्टि। जैसे उसको कहा जाता है ना होली पे वासंती नवसस्येष्टि। इस समय धान आता है। आपने देखा होगा जब आप दीपावली का यज्ञ करते हो तो धान की आहुति देते हैं, खील बनती है। अपनी बहनों के जब जाते हैं तो खील लेके जाते हैं। काहे की बनी? धान की बनी। जब किसान के यहाँ कोई भी फसल आती है, कुछ भी आता है, तो पहला किसको अर्पित करते हैं? यज्ञ को, देवताओं को अर्पित करते हैं। और अग्नि देवताओं का मुख है, तो पहली आहुति उधर, उसके बाद हमारे अंदर जाती है। लेकिन आज तो हम इतनी ईमानदारी से बोलते हैं कि पूछो मत, गेहूं कम जहर ज्यादा। सत्य है कि झूठ है? सत्य है। पहले कैंसर नहीं होता था, अब व्यक्ति व्यक्ति को कैंसर है। हाँ, आपके पड़ोस में 1-2 व्यक्तियों से मिल ही जाते हैं। क्या था जी कैंसर? पहले कैंसर होता था 4 शहरों में किसी एक को। और जैसा हमारा खान पान है, हमारा स्वास्थ्य ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। पहले 60 वर्ष तक तो लोग काम कर, आज भी आपको 80-90 वाले लोग काम करते मिलेंगे। और हमारे वाले अजी 60 साल बहुत होता है, बस इससे ज्यादा क्या जीना, है ना। तो इसीलिए ऐसे पर्व हमको जगाने के लिए आते हैं। इसके बाद गोवर्धन, 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 गाय को बढ़ाना। ऋषि देव दयानंद ने गो करुणानिधि लिखी थी, और उसको आप पढ़ के देखिएगा कैसे गाय के दूध का उपयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर का उपयोग कर सकते हैं, गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब तो हम विरोध के लिए विरोध करते हैं, लेकिन गाय पालन सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम दूध पिएंगे अमूल का, और गौ माता की जय। दूध पिएंगे डेयरी का, और गौ माता की जय। डेयरी वाले पे बहुत अच्छी मलाई आती है। कैसे आ रही है ना आप जानते ना हम जानते। अभी बुलंदशहर में इतनी सारी छाछ पकड़ी गई। अरे जो गायों का देश है, तो पशुओं का देश है, जब इतने प्यार से हम पशुपालन करते थे, आज तो गांव में भी बिल्कुल बंद कर दिया, पशु नहीं रखना। अरे बेइज्जती की बात है, लड़का नौकरी लग गया, एक लड़का नौकरी लग गया, पहले पशुओं को ही हटाएंगे। यही करते हैं ना जी। इतनी छाछ पकड़ी गई है, नकली छाछ थी। हम क्या पी रहे हैं? किसके लिए कमाते हैं जी? किसके लिए कमाते हैं? खाने के लिए। अच्छा खाए, खा क्या रहे हैं? अमूल। खा क्या रहे हैं? मदर डेयरी। खा क्या रहे हैं? यही सब खा रहे हैं ना, पैकेट। प्लास्टिक तो वैसे ही नुकसानदायक है। और गोवर्धन पर्व मनाते हैं सब क्या गोबर से, चाहे वो गोबर उधार ला करना पड़े,
आजकल तो छोटा सा बना दिया। पहले गोवर्धन बहुत बड़ा सा गांव में कितना सुंदर बनाते थे, अब तो पर्वों का स्वरूप भी छोटा कर दिया है ना। कितना अच्छा, गोवर्धन माने गाय का वर्धन करना, गाय को बढ़ाना। अगर गाय पाल नहीं सकते तो प्रयास ये करना आपके पड़ोस में जो गाय पालते हैं उनसे दूध लिया जा सके, है ना, तो तभी तो गाय वर्धन होगा जी। आज जगह जगह गाय घूमती मिल जाएंगी आपको। और हम क्या कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की माता है। हमारी माँ सड़क पे घूम रही है और हम यहाँ बैठे, हमको शर्म नहीं आती ना। सत्यता तो यही है। गौ माता की रक्षा हो करे कौन, भारत माता की जय करे कौन, मैं तो भ्रष्टाचार करूंगा जी। भारत माता की जय और संविधान की शपथ तो वो भी लेके आते हैं जो भ्रष्टाचार के रूप में पकड़े जाते हैं। कारण हमारी कथनी और करनी में अंतर हो गया। ऋषिवर दयानंद ने हमको यही धार्मिक रास्ता बताया। श्री कृष्ण और श्री राम का यथार्थ स्वरूप जानिए। दीपावली, होली आए, शारदीय नवसष्ठी, सारे पर्वों के महत्व को पढ़िए, सत्य स्वरूप को जानिए, उसके बाद मानिए। आज तो हमने मात्र पटाखों का त्योहार मना दिया, यही बताया ना। क्या करेंगे दीपावली पे, कैसी बनी दीपावली, बहुत अच्छी, इतने पटाखे छोड़े, इतने पटाखे छोड़े, आनंद आ गया। अच्छा यज्ञ नहीं किया, अरे वो तो आर्य समाज में कर तो आए थे, अब घर में भी क्या करते, उसमें भी टाइम लगता। ऐसा नहीं है, अपने घर में यज्ञ की परंपरा लाइए, यज्ञ कीजिए, महर्षि निर्वाण दिवस मनाइए, लेकिन महर्षि को स्मरण कीजिए। उनका पूरा जीवन आर्य समाज को समर्पित रहा, देश को समर्पित रहा, राष्ट्र को समर्पित रहा। ऋषिवर दयानंद ने प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया। धार्मिक क्षेत्र में राम प्रसाद बिस्मिल को देखियो, पिता ने कहा या तो आर्य समाज छोड़ दे या घर छोड़ दे। उन्होंने क्या छोड़ा जी, घर छोड़ दिया, जो कपड़े पहने वही छोड़ पहन के निकल गए। भगत सिंह का पूरा परिवार, कहते रहो भगत सिंह नास्तिक थे, भगत सिंह के दादाजी स्वयं अर्जुन सिंह को यज्ञोपवीत संस्कार किसने कराया था, स्वामी दयानंद ने। आप विचार करके देखिए, उनके दादाजी, भगत सिंह के दादाजी स्वयं आर्य समाज का प्रचार करते थे। और ये बात मैं कहां से बोल रही हूं, ये बात भगत सिंह की भतीजी ने लिखी है भगत सिंह की जीवनी की पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम है भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। वो कहती है कि मेरे दादाजी हमारे परिवार में प्रतिदिन हवन करते थे, आर्य समाज का प्रचार करते थे, दूर दूर जलसा होता था तो वहां पहुंच जाते थे और दोनों बच्चों को गोदी में लेके अपने पोतों को उन्होंने यज्ञ वेदी पे यज्ञ पवित्र संस्कार के समय कहा था कि मैं अपने दोनों बच्चों को यज्ञ माता को अर्पित करता हूँ, देश को अर्पित करता हूँ। इनका पूरा जीवन आर्य समाज के लिए, देश के लिए रहेगा। आप विचार करो, जिनको घुट्टी में ये संस्कार मिले हो, वो बच्चा कैसे, जब वो असेंबली में बम फोड़ने आए उससे पहले कहाँ रह के आए, कलकत्ता में, ये आप सर्च कीजिएगा, ये आप पे छोड़ती हूँ, उससे पहले कहाँ रहे। आज भी उस जगह पे उनके बर्तन सुरक्षित रखे जिसमें उन्होंने भोजन किया। हम उन परिवारों के लोग हैं, तो इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने गौरव को पहचानिए, अपने त्योहार मनाइए और महर्षि देव दयानंद को मानिए, लेकिन पहले जानिए। उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया देश धर्म के लिए। क्या परिवर्तन आया जी, ये परिवर्तन आया कि आज इतनी दूर बैठ के मेरठ में हम ये सब चर्चा कर पा रहे हैं। नारी को इतना जागृत किया कि आज आप सब भजन गा रही थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गा रही थी। नहीं तो हमको तो कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, अभी भी कहते हैं ना। मेरे को तो बहुत लोग कहते हैं आज भी समाज के ना इसलिए पढ़ लेती हैं। मैंने कहा हाँ, तो मुझे शूद्र मान लो, मैं तो फिर पढ़ लूंगी, कुछ ही मान लो, ब्राह्मण मान लो, क्षत्रिय मान लो, वैश्य मान लो, शूद्र मान लो, मैं मंत्र पढ़ूंगी। ये अधिकार किसने दिलाया, महर्षि देव दयानंद ने दिलाया। मैं अपनी माताओं बहनों से कहूंगी, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। आप सच में होम मिनिस्टर होती है घर की, सच में होम मिनिस्टर होती है। अगर आप चाहे कि आपके घर में संध्या के बिना भोजन ना मिले तो वही रहेगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम कहते हैं इनको संध्या का समय नहीं है जी, इनको नीट की तैयारी करनी है, इनको जेईई की तैयारी करनी है, इनको तो पेपर ही नहीं खत्म होते। अच्छा एक उदाहरण देती हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। बिना संस्कारों के पला बच्चा आपका नहीं रहता, वो समाज का भी नहीं रहता, वो देश का भी नहीं रहता, वो आप पे कलंक होता है। आप कहोगे इतनी भयानक, इतने कटु शब्द किस लिए कह रही हूँ वो सुनिए। अभी राजस्थान के जोधपुर जिले की घटना है। एक वीडियो वायरल होता है, एक लड़की जा रही है, उसकी माँ रो रही है पल्ला करके, बहुत तेज रो रही है, उसकी दादी रो रही है, उसके दादा रो रहे हैं। 10 अक्टूबर को ये वीडियो वायरल होता है, पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, पूरे देश में वायरल हो जाता है।
तो उस घटना को मैंने सर्च किया, ये क्या है। पता लगता है वो लड़की सामराव गांव की रहने वाली है, जोधपुर जिले में पड़ता है। उस लड़की के माता पिता बेंगलोर चले गए और वो अपनी बच्ची को भी ले गए। तो बच्ची और माता पिता बेंगलोर में रहते थे, वहीं पे उसका जन्म हुआ और वहीं पे उसने पढ़ाई प्रारंभ की। जब वो पढ़ाई कर रही थी तो अपने साथ रहने वाले एक बालक से उसको प्रेम हो गया, एक व्यक्ति से उसको प्रेम हो गया। जब वो जॉब में आई इंजीनियर, उसने कहा मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। पिता ने कहा नहीं, मेरा बच्चा इंजीनियर करे बनेगा, उसको बनना है तो उसको बनना है। माता पिता दोनों ने एक काम नहीं कराया। उसकी माँ कहती है मैंने तो कभी भी कुछ नहीं कराया अपनी बच्ची से, उसको इंजीनियर बनाया। और वो लड़की नौकरी करने लगी। अब वो आ गए, पता नहीं जो भी उनके यहाँ रहा, नौकरी छुड़वा के वो सब आके गाँव रहने लगे। उन्होंने उसका विवाह पास के गाँव में कर दिया। विवाह के 1 साल बाद उसने कहा मुझे नहीं रहना, सबको परेशान कर दिया। उसके ससुराल वालों ने कहा भाई ले जाओ। अब वो आके मायके में रहने लगी। उसने माता पिता से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे नौकरी करने जाने दीजिए, मुझे बेंगलोर जाने दीजिए, मुझे नई जिंदगी प्रारंभ करनी है। और माता पिता तो माता पिता होते हैं, उन्होंने उसको कहा कि जाओ चलो बेंगलोर चली जाओ, नौकरी कर लो। 2 दिन बाद उस लड़की का फोन बंद हो जाता है। वो कहते कहाँ गई हमारी बच्ची। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, बड़े परेशान हुए। आखिरकार जब पुलिस ने ट्रेस किया तो पता लगता है वो लड़की इस समय पूना में है। और वो पूना पहुंचते पुलिस को लेकर के, लोकल पुलिस को लिया। तो जब वो पहुंचे हैं तो पता लगता है वो लड़का वहां से जॉब छोड़ के इधर पूना में शिफ्ट हो गया था और वो लड़की वहां जाकर अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। माता पिता ने हाथ जोड़े, बच्ची हमारे साथ चलो। वो कहते नहीं नहीं, आपके साथ जाना होता तो आती क्यों, पुलिस बुलाओ। अब पुलिस वहां खड़ी है। उसने कहा नहीं नहीं, लेडीज पुलिस बुलाओ। लेडीज पुलिस बुलाई गई, उसको वहां से लाया गया, गांव ले आए। गांव लाके दादा दादी के पास रख दिया गया, माता पिता के पास रख दिया गया। वो रुकी नहीं, उसने घर के अंदर से ट्वीट किया, एसडीएम को ट्वीट किए, सबको ट्वीट किया, सबको मेल किया कि मुझे अपने घर में बंदी बना के रखा गया है और मेरी जान को खतरा है, ना मुझे पानी दे रहे ना मुझे खाना दे रहे। थोड़ी देर में सारा प्रशासन हरकत में आता है, गाड़ियों पे गाड़ी आती है कि आपकी एक बच्ची है कि हाँ ये नाम है, हाँ उसको बुलाओ। और तुरंत वो बैग लेके आती है और कहते हैं मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। उसकी माँ पल्ला करके रो रही है, बच्ची इतना दहाड़ मार के रो रही है। आप सुन के उन चीखों को आपको इतना दुख होगा। मतलब जिस माँ ने पाला, जिस पिता ने 22-23 साल का आपको बड़ा किया, वो कहती मुझे इनके साथ रहना ही नहीं, मुड़ के भी नहीं देखती। वो कहती कैसे रहोगी, कहती लिव इन में रह लूंगी, इनके साथ नहीं रहूंगी। दादा दादी रो रहे हैं और वो बच्ची छोड़ के चली आती है। अब वो दोस्त कहता है इतना लफड़ा हो गया, वो कहते मैं नहीं रखता अब इसको, अब ये अपना देखे भाई, पुलिस केस के चक्कर में कौन पड़ेगा, अब मैं इसको नहीं रखूंगा। अब वो निकेतन में भर्ती किया गया, महिलाओं के यहाँ जहाँ सुरक्षित उसको रखा गया है। घर नहीं जाना चाहती। अगर संस्कार नहीं देंगे तो शिक्षा का कोई लाभ नहीं होगा। शिक्षा के साथ संस्कारों की आवश्यकता है। अपने बच्चे को अपने धर्म का सही सही स्वरूप बताइए। आप अपने बच्चे के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, माता पिता पूरा जीवन बलिदान कर देते हैं अपने बच्चे की प्रसन्नता के लिए, लेकिन कहीं तो कमी रही ना कि आपकी बच्ची को आपने 23 साल पाला और वो आपकी उंगली छोड़ के किसी और की उंगली पकड़ लेती है। कहीं तो कमी रही, कहीं तो, या तो आप उसको एहसास नहीं करा पाए आपने उसके लिए क्या किया। हम माता पिता करते जाते उसको लगता है तो नॉर्मल है। वो कहेंगे हमने पाला पोसा, दुनिया तो पाल पोस रही है, आपने क्या स्पेशल कर दिया, है ना। तो अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। आर्य समाज मंदिर लाइए, दीपावली पे परिवार के सहित यज्ञ कीजिए, गोवर्धन पर्व को मनाइए। अपने बच्चे को, कम से कम अपने बच्चों को गोवर्धन पर्व का महत्व बताइए तो सही। शब्द ब्रह्म होता है, नष्ट नहीं होता। आप बताइए दीपावली क्यों मनाते हैं, ये बताइए। धनतेरस क्यों मनाते हैं, ये बताइए। आपने उनको बताया, वो 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 लोगों को पूरे में प्रचार हो जाएगा। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अभी आपने लगा रखा है सत्यार्थ प्रकाश, कालजयी ग्रंथ। कालजयी इसलिए क्योंकि उन्होंने उन समस्याओं का समाधान दिया जो समस्याएं आज हमारे सामने मुंह आई खड़ी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और नारियों के लिए तो वकील बन करके आए, पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हम सभी ऋषि दयानंद के सच्चे सिपाही बने, अच्छे सिपाही बने। सिपाही का मतलब होता है सो नहीं जाना, जागरूक रहना, देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए सब जीते हैं। जो राष्ट्र के लिए जीता है वो VIP है। और ऋषि दयानंद तो ऐसे ऐसे रास्तों पे गुजरे हैं। वो कहा जाता है ना,
वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहाँ से कोई ना गुजरे वहाँ से दयानंद गुजरे, जहाँ से कोई ना गुजरे वहाँ से दयानंद गुजरे। उन्होंने अपने सम्मान की चिंता नहीं की। अगर चाहते तो मठाधीश होते, लोग चांदी का चवड़ डुलाते, लोग एक चांदी का सिंहासन लेके घूमते, लेकिन उन्होंने घर वापसी का रास्ता चुना, उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना का रास्ता चुना, उन्होंने गौशाला का रास्ता चुना, उन्होंने नारी शिक्षा का रास्ता चुना, उन्होंने वेदों के बारे में जानकारी देने का रास्ता चुना, उन्होंने वेद भाष्य का रास्ता चुना। महर्षि देव दयानंद सरस्वती सूर्य थे, हम दीपक ही बन जाए। मैं कहती हूँ ना, हम दिव्य नहीं है दयानंद से, एक छोटी सी चिंगारी है, लेकिन जहाँ खड़े हैं वही राष्ट्र के अस्मत् के एक पुजारी है, जहाँ खड़े हैं वही राष्ट्र की अस्मत् के एक पुजारी है। ऋषि दयानंद सरस्वती को पढ़िए, पढ़िए इसलिए कह रही हूँ, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई बात मिलेगी, उतनी बार प्रेरणा मिलेगी, उतनी बार मेरा मेरा मेरा, लड़ाई तो यही है देश में, मेरा है मेरा है मेरा है। भाई तेरा है तू ले ले, खत्म कर, इंदर न मामा। बोलते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर हो गया। अंतिम में 2 पंक्तियां ऋषिवर दयानंद को समर्पित करके वाणी को विराम। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर भू पर उतरी थी एक किरण, घनघोर तिमिर का वक्ष चीर भू पर उतरी थी एक किरण, संदेश सवेरे का लाई हम करते उसका अभिनंदन, और जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में पूरा अंधकार था, गो माता त्राहिमाम कर रही थी, नारी जाति की पुकार कोई नहीं सुन रहा था। ऐसे समय में कहते ना कि गो रक्षा सब त्राही करते थे, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्वलंत उद्बोधन के लिए। डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में विषय लिए, कई विषय लिए, जैसे कि धन्वंतरि ऋषि का जन्म दिवस, दिवाली पर्व के बारे में, ऋषि निर्वाण के पर्व के बारे में, और गोवर्धन के बारे में बहुत ही सुंदर विचार और सबको दिए। मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और मैं तो यही चाहूँगा कि हम आगे अपने कार्यक्रमों में अधिक से अधिक बुलाएं और डॉक्टर साहब से समय लेके जैसे भी हो उनसे लिए जाए। मैं अब जो हमारे बीच में हमारे आमंत्रित विशेष आमंत्रित सदस्य हैं जो आए हुए हैं, मैं उन्हें अनुरोध करता हूँ आए अपना हेलो, मैं अमित भटनागर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, संस्था के अकाउंट देखता हूँ। हेलो, मैं अमित भटनागर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीएम चड्डा, पार्टनर जीएम चड्डा एंड चड्डा, संस्था के अकाउंट्स देखता हूँ। अभी बहुत अच्छा उद्बोधन आयुषी जी ने दिया, आप सबको जागरूक किया है ना। इसी कारण इसी वजह से बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए मंत्री महोदय हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत आमंत्रित करता हूँ। ठीक। अभी मंत्र जी का उत्तराधिकारी बन के मैं आपसे बात कर लेता हूँ, बाकी अपनी बात बाद में करूँगा। बहुत सुंदर व्यक्तव्य, एक ज्वलंत, पीड़ादायक, सबके मन में एक आग होती है, लेकिन वो आग, जो आग हमारे दिल में लगी हुई है, वो अगर काश सामने वाले के दिल में लगी हुई हो तब वो सार्थक होती है। युगों से सुन रहे हैं, और मैं समझता हूँ
कि सारी सारी जिंदगी हो गए आर्य समाज में भी आते हुए, जहाँ से विचार वो लेते हैं, लेकिन विचार लेना और विचारधारा का परिवर्तन होना वो बहुत अलग अलग बात है। आज भी 99% परिवारों में जो आर्य समाज के अंतर्गत आते हैं मूर्ति पूजा होती है, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन मूर्ति पूजा के साथ साथ जो उनका विशेष सबसे अधिक जोर था वो ये था कि हमने हमेशा कृष्ण को राधा के साथ जोड़ा। अगर हम खुद राधा के साथ जुड़े या हमारे बच्चे राधा के साथ जुड़े तो शायद कहीं भी कोई भी ना घर पसंद करेगा ना समाज पसंद करेगा। लेकिन उनकी बातें बड़े उत्साहित हो के हम करते हैं और बहुत खुश होते हैं। हमारे अमित भटनागर जी जो आपके मध्य में बैठे हुए हैं, इनका परिचय मैं दूं कि आर्य समाज के मतलब जेएम चड्ढा चार्टेड अकाउंटेंट जो प्यारे लाल रोड पर उन्होंने अपना ऑफिस खोला था, इंदिराज जी के संपर्क में आए और वैदिक परंपरा से प्रभावित रहे और उन्होंने हमेशा आर्य समाज से जब से जुड़े तो आर्य समाज का जितना भी कार्य करा ऑडिट का वो सब निःशुल्क करा। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये परंपरा चलती भी आई। उनके भाई भी नीरज है जी, नीरज चड्ढा बैठते थे उनके साथ। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने भी उस परंपरा को जारी करा। फिर उनके बेटे दिव्य चड्ढा थे, हालांकि उन्होंने नोएडा में अपना ऑफिस बनाया लेकिन वहाँ से सब वो संचालित करते हैं और उत्तराधिकार के रूप में ये उसकी कुर्सी पर पदासीन हुए ये अमित भटनागर जी। और उस दिन से ये भी उसी श्रद्धा और भाव से सब निःशुल्क काम करते हैं आज तक। कई बार बात हुई इनसे, बड़ा अच्छा व्यवहार रहा। प्रभावित भी हम बहुत हैं कि एक आदमी निरंतर, एक होता है ना लालच पैसे का, पैसा मिलेगा तो काम करेगा, लेकिन निःशुल्क उस श्रद्धा से करना, भक्ति भाव से करना, वो इनका बहुत बड़ापन है। वो हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बहुत पूरे चड्ढा परिवार को, परंपरागत और अमित भटनागर जी को हृदय से बधाई देता हूँ कि ये कार्यक्रम निरंतर संभाल रहे हैं। मंत्री जी आएंगे क्या? अच्छा, नहीं, जो अधिकार उनका है, अनाधिकार काम क्यों? हाँ जी बोलो। आप जो बोल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अब अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए अपना अध्यक्ष भाषण दें। बैठे रहो। अरे यहाँ उसमें आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ ठीक है। अरे बात तो सुनो, ये इसमें बोलना आपने। हाँ, ये लो, ये हटा दिया। यहाँ बैठ जाओ। मंच पर आसीन बंधुजन, महिला शक्ति और इस प्रांगण में मौजूद सभी प्रबुद्ध जन और मातृशक्ति को नमन। आज का कार्यक्रम जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, जैसा कि इनके स्वभाव में शामिल है सुशील बंसल जी के, निश्चित रूप से वो इतना ज्वलंत रूप से रखा गया है तो शायद सभी के दिलों में कुछ ना कुछ असर तो हुआ होगा।
बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमारी कथनी और करनी में फ़र्क होता है तो उसके क्या क्या प्रभाव हो जाते हैं, किस तरीके से पतन हो जाता है और किस तरीके से निर्माण होता है। हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी है, हमेशा बदलते हुए टाइम में बदलती हुई शिक्षाएँ चलती रहेंगी। देश प्रगति कर रहा है, शिक्षा आगे बढ़ रही है और चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन वो शिक्षा जो संस्कार विहीन है, जिसमें संस्कार शामिल नहीं है, तो वो तालमेल हमारे सामाजिक ताने बाने से हमारे देश हित में नहीं हो पाती है। इसका ही विशेष ध्यान रखना है। और इसका एक प्रकरण मैं अभी आपको सुना देता हूँ। बातें बहुत हैं, सब लोगों के सामने हैं, लेकिन इन उदाहरणों से ये सीखने को मिलता है कि क्यों ये वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ये समाज में परिवर्तन होते जा रहे हैं, उसके कारण क्या क्या हैं। जब इन कारणों पे गौर करते हैं तो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की कमी के कारण ये सब हो रहा है। अभी एक सज्जन आर्थिक रूप से बहुत संपन्न, उनके 2 बेटे, एक नीदरलैंड में है, एक अमेरिका में है। वो बीमार हुए क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न व्यक्ति थे, तो एक, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, उस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया और परसों उनको 29 दिन हो गए मरे हुए। तो उनके बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई, तो अभी तक उन दोनों बेटों को समय नहीं मिला कि आ सकते हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि आप इनको रख लीजिए, जब हमें समय होगा आ जाएंगे और आपका बिल हम चुका देंगे। 29 दिन परसों हो चुके थे। आज ये समझिए कि मालूम नहीं मुझे कि आज आ गए या कल आ जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ हो क्या रहा है, ये तमाशा क्या है। अगर आपको समय नहीं है और वो मर चुके हैं, तो उनका निस्तारण किस तरीके से, क्या ये समाज नहीं कर सकता। और आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने हमें सिर्फ पैदा किया था और तो कोई ख़ास बात नहीं की थी, तो इतनी भी जिम्मेदारी निभाने की क्या ज़रूरत है कि आप कह रहे हैं बार बार कि हम आके आपका बिल अदा कर दें। तो इस परिस्थितियों में सोचने का विषय तो है। और जब हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से ये पर्व, ये लोग जिन्होंने हमारे समाज को दिशा दी है, जिनकी वजह से हम समाज में इनको जानते हैं और मानते हैं, लेकिन अगर हम उन चीज़ों पे गौर नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को वो चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, उनके संस्कारों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो दिशा है ये उचित तो नहीं लगती है। तो हमें कुछ सोचना होगा। करने वाले हम हैं और समझाने वाले हम हैं। शिक्षा पद्धति जो चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन उसके पैरेलल जो चीज़ होती है वो होती है वैल्यूएशन, कि किस चीज़ को हम किस तरीके से वैल्यू करना सिखाते हैं। सामाजिक वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी धार्मिक वैल्यूज़ क्या हैं, और हम किस तरीके से जीना। वास्तविकता क्या है कि एक आर्थिक और ये भौतिक चीज़ें एक सीमा तक काम करती हैं, लेकिन आप उनका उपभोग जो करते हैं वो अपने मानसिक चिंतन और विचार और उस सोच से करते हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। तो लिहाजा मेरा इस पर्व पर सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामनाएं कि ये अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमारी उस बुद्धि को, हमारी उसको प्रेरणा दे और इस प्रेरणा को हम आगे बढ़ाएं। यही आज के इस आयोजन का मैं समझता हूँ परम लक्ष्य होगा। और महर्षि दयानंद जो कि एक ऐसे समाज सुधारक जिनके सिर्फ सुधार ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने शिक्षा में ही किया, समाज के हर कोण को उन्होंने छुआ। खासतौर से महिला शिक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया, महिला उत्थान के लिए जो काम किया, और जो सती प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए, पुनर्विवाह के लिए, मतलब एक सीरीज है। भारत में कितने डीएवी कॉलेजेस हैं, ये संस्थाएं जो खड़ी की गई हैं ये किस आधार पे हुई हैं, किस विचार से हुई हैं, किस सोच से हुई हैं। अगर हम सिर्फ इनको वैसे ही देखना शुरू कर दें तो हमारे अंदर हृदय परिवर्तन हो जाएगा और हमें मालूम होगा कि एक एक व्यक्ति की क्या क्या कीमत होती है और इस समाज को उसने क्या क्या दिया है। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब प्रधान जी से अनुरोध करता हूँ, भैया अपना धन्यवाद। पहले सूचना दो, सारी 2 सूचना है मेरे पास। सुन लो, सारे
कार्ड ले लो, जो तीनों चारों। हाँ, ये तो ऋषि निर्माण दिवस केंद्रीय आर्य समिति के अंतर्गत परसों थापड़ नगर में मनाया जाएगा, बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पहुंचें, पत्रक बाहर रखे हैं। और परसों ही तो है 22 तारीख को, और एक 24, 25, 26 का कन्या गुरुकुल दबदला में उनका वार्षिकोत्सव है, उसके भी पत्रक बाहर रखें। तो जो अधिक से अधिक जाना चाहें वह पहुंचे। और इसके बाद और उसके बाद 150वां कार्यक्रम के अंदर दिल्ली में तीन दिन का कार्यक्रम है, 30, 1 और 2 का 4 दिन का है। तो ये वहाँ से कूपन आए हुए हैं 500 रुपये के। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये कार्यक्रम लगभग सबकी ज़िंदगी में एक ही बार ही आएगा, 150 साल का है। तो जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना चाहे वो दे दें। इनमें 500 रुपये को कूपन है, और इसमें कोई 500 रुपये के कूपन किसी को ज़्यादा लगते हैं तो जो 2 जने मिल के भी ले सकते हैं। और एक जो आज का कार्यक्रम है वो भी सबके सहयोग से चल रहा है, तो दान के लिए पीछे बैठे हैं, जो अधिक जो देना चाहे वो वहाँ दे। और क्योंकि ये सब आपका कार्यक्रम है और आपके सहयोग से ही चलता है। मैं आप प्रधान जी को अनुरोध करता हूँ अपना धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित ही है कि आज हम दीपावली महापर्व मना रहे हैं, साथ गोवर्धन पूजा और महर्षि निर्वाण दिवस। आज के दिन ही महर्षि दयानंद, आज के दिन का मतलब है दिवाली वाले रोज ये दुर्घटना हुई थी, जो महर्षि ने अपने प्राण त्यागे थे। एक हम जन्मदिन मनाते हैं, एक निर्वाण दिवस मनाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सारे दिवस एक से बन जाते हैं। हम किसी को जीते जी उसका मृत्यु दिवस नहीं बना सकते। हम श्राद्ध तो मनाते हैं, और श्राद्ध का अर्थ दूसरा है। जैसे ऋषि की बात करते हैं हम, जो हमें आज तक वैदिक पद्धति मिली है कि कृष्ण की हम हजारों रानियां देते हैं, है ना जी। और कृष्ण के बारे में अभी आपने राणा जी से सुना कि उनका कैसा व्यक्तित्व था। ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति कैसा व्यक्तित्व हो सकता है, ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं। भगवान हमें सब कुछ देता है, ये भी जानते हैं, लेकिन आज के टाइम में हम भगवान को ही सब कुछ देते हैं। मंदिर में भी जो दान देते हैं वो दान के रूप में नहीं देते। हम ये चाहते हैं कि जो भी मूर्ति है वो उसके चरणों तक पहुंचे या उसके पास जावे। हालांकि दान पात्र रखा रहता है, और ये घटनाएं हमें रोज देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमें परिवर्तन ही नहीं होता। बिल्कुल हमारी सोच परिवर्तन की है ही नहीं। और जब ब्लैक हो जाता है ना बिल्कुल, तो अंधेरे में जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी हमारी मनोवृत्तियां बिल्कुल डार्क हो गई हैं, अंधेरी हो गई हैं। इतने उपदेशक आकर उपदेश देकर चले जा, और युगों से दे रहे हैं, लेकिन हम में परिवर्तन, और इस जाति में तो परिवर्तन होना ही, ये भी आप समझो। हिंदू तो एक जाति है, धर्म नहीं है। धर्म तो वैदिक परंपरा का है। हम में परिवर्तन नहीं होने का, और आज तक हम इसी वजह से पिटते आए हैं सारी जिंदगी। हम बार बार ये कहते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं और वे अल्पसंख्यक हैं। हमेशा जब वो 5% थे तब भी डरते थे। भाई कश्मीर में पंडितों को कब निकाला गया?
जब आप 10% के करीब थे, जिस दिन से देश आजाद हुआ, आप शुरू से ही बहुसंख्यक हैं, लेकिन आप एक गीदड़ों की फौज होती है ना, चूहों की फौज होती है। आज भी एक आदमी गरज के चला जाएगा तो कोई भी आदमी बोलने वाला पैदा नहीं होगा। हम रोज चेतना जगाते हैं सब में, और खास तौर से राम मंदिर के बाद सबसे ज्यादा चेतना है। मैं अपने मन से सोचता हूँ कि आज तक कोई आदमी एक लठिया खरीद के घर नहीं गया होगा कि जी अब हमने कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए। जो यहाँ पे बोल के जाते हैं उनका अपना काम है, आपका अपना काम है। अगर आप इसको कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ ले जाना चाहते हैं, हम महर्षि का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। अगर इस निर्वाण को निर्माण दिवस कह दें कि आप कुछ ना कुछ लेकर जाएं, तो हमारा निर्माण दिवस मनाना सार्थक होगा। हम गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। अभी उन्होंने गरज गरज के कहा कि दूध पी रहे हैं अमूल का, दूध पी रहे हैं भैंस का, और हमें तो जो डेयरियों पर दूध आता है ये भी नहीं पता वो दूध है गाय का, सिंथेटिक बना हुआ है, सादा बना हुआ है। गाय का दूध किसी को मिलता नहीं, जो मिलता है वो पीता नहीं। तो सार्थकता हमारे अंतःकरण में है ही नहीं। वैसे हमने जब से होश संभाला है, हमने आज तक गाय के दूध के अलावा कभी कोई दूध नहीं पिया आज तक, और रोज दूध पीते हैं। अगर किसी कारण से दूध नहीं मिलता तो हमारा वो प्रोग्राम कैंसिल ही रहता, बिल्कुल दवाई के रूप में भी नहीं लेते। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सार्थक हो जाएगा कि आपके अंदर यही भावना जाग जाए कि गौ माता का पालन हो। तो आज से हम ये सोचे हैं कि हमें गाय का ही दूध पीना चाहिए, और गाय का भी दूध उसके लिए प्रयास करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है कि हम कहीं भी जाकर खुद लेकर गाय का दूध आए, जो असंभव है। दीपावली भी बनाते हैं। आज मुझे तो पहली बार पता पड़ा गोवर्धन जो बनाते हैं वो महर्षि विष्णुवर्धन के उनके हिसाब से बनाते हैं। वास्तव में आज मुझे पहली बार पता पड़ा। हम तो गोवर्धन का हिसाब यही समझ रहे थे कि कृष्ण की बात में आती है कि कृष्ण गौपालक थे। उनके एक नाम में ये भी आता है पर्यायवाची में कि वो गौपालक थे। और गोवर्धन का मतलब ये है कि आज हम पे अगर हमारी पूंजी, हर आदमी बैलेंस शीट बनाता है ना, तो वो सोचता है कि आज हमारा बैलेंस 10 लाख का है तो अगली बार 15 का आना चाहिए। ऐसी उनके उसमें बहुत गाय थी। हमेशा वो सोचते थे और अधिक से अधिक हम गाय कैसे पालें, तो इस तरह से उनकी सोच थी। तो गोवर्धन का भी रूप था। आज हम गोवर्धन को इसी रूप में दे रहे थे, हमें गाय नहीं मिली। हम तो यहाँ पे लाके गाय की ही पूजा करनी चाहते थे। हाँ, हमने प्रयास भी बहुत करा कि यहाँ पे गाय आ जा तो हम उसका मान सम्मान या जो भी उसकी पूजा है वो हकीकत में करें, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। जहाँ से हमारा दूध आता है उन्होंने बोला कि ऐसा है जी, गाय तो ले जाओ, तुम चाहो तो कल को भग गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये तो बड़ा कैड़ा काम है जी। उसने तो अपने घर के बाहर का कमरा ही नहीं देखा आज तक। अगर वो भाग गई जी इस बात की तो जिम्मेदारी लेना मुश्किल है जी। वो भी कह रहे आग वाला वहां पे गाय वैद्य जी क्या उनसे बात नहीं हो पाए, और उनकी सारी गाय मतलब इतनी आप पहले गाय घूमने जाती थी, लोग बाग नवाते भी थे। आज तक तो गाय को देख के, क्योंकि वहीं की वहीं रहती हैं, घूमने जाने की प्रथा तो गायों की खत्म हो गई है, तो उसमें हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन हमारी भावनात्मक दृष्टि यही है कि आप
गाय के ही दूध का सेवन करें तो ये भी आपका बहुत बड़ा गौरव। मैं इसके साथ साथ सबका एक बार बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा, ये जो भी विषय दिए, हमारी श्रीमती लता गुप्ता पे कूपन है जो 150 है, नहीं वो इनको दो, वो इनके हाथ का सौजन्य 100 हाँ, वो अलग दो, वो अलग दो। सब अभी तक इन्होंने काटी हैं, हमने भी इनको दिए हैं। ऐसा होता है ना, किसी को किसी बात का संयोजक बनाया जाता है, तो ये बहुत हर तरह से हमारी मंत्राणी जी भी इस बात का बहुत सहयोग करती हैं। तो इनके प्रभाव से भैया लेडीज को मना नहीं करते, हमें तो मना भी कर देंगे। तो इसलिए ये कूपन तो थोड़ी देर में पूरे हो ही जाएंगे, बहुत थोड़े से रह गए, मेरे ख्याल में 8 कूपन रह गए हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, इसका श्रेय आपको ही रहेगा। तो मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार हर तरह से कि भाई जो आए आज त्योहार की वजह से हमें पहले से ही नहीं था कि जी लोग बाग बहुत कम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे लगभग 75% कॉलम पूरा हुआ है। जो सोच रहे थे संख्या कि भाई 100 तो हो ही जाएगी, वैसे तो हमने तो 200 आदमी के खाने का इंतजाम करा हुआ है, लेकिन जो भी है सार्थक जो मिलता है वो प्रसाद के रूप में रहते हैं। तो इसके साथ साथ मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, दीपावली की बधाई देता हूँ। दीपावली भी सबके लिए शुभ नहीं होती, जिसका भाग्य खुल गया उसके लिए शुभ, और जिसका भाग्य मर गया उसके लिए अशुभ। क्योंकि होली पे शराब का दौर होता है ज़्यादातर, और दीपावली पे जुए का दौर होता है। जो हार गया उसका तो दिवाला है जी, और जो जीत गया उसकी दिवाली। तो ये खुशी और गम हमेशा साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। मैं फिर भी अपने हृदय से सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महर्षि निर्वाण दिवस पे ये प्रयास करता हूँ सब महर्षि निर्माण दिवस की ओर बढ़ें। उनका कोई भी अंश, जब भी कोई बात होती है ना महर्षि या किसी की भी, वो गिने जाएं अनेक सर्रा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे। अभी भी योगेश जी ने बहुत सुंदर गीत गाया कि उनके एहसान हम चुका नहीं सकते। जब हम चुका नहीं सकते इसीलिए हम चुका नहीं रहे। भाई कर्ज अगर किसी का ज्यादा हो जाए है जी, मुझे 10 लाख आपका कर्ज देना है, अब मेरे में तो गुंजाइश नहीं है, तो 1 लाख में फैसला नहीं करने का, 1000 में भी फैसला नहीं करने का। इसलिए हमने निश्चित मान लिया है, हमने महर्षि का कोई भी कर्ज चुकाना नहीं। इसलिए आप प्रयास करो, कम से कम देने की नियत बनी रहे। कम से कम लेने वाले को ये मत कहो कि भैया मेरे पास नहीं है, कर ले, तू क्या करे। हमेशा उसे आश्वासन दो कि हाँ भाई दूंगा, हाँ भाई दूंगा, अब तू चिंता मत करे, दूंगा। तो ये होना चाहिए। चलो एक लाइन मुझे याद आ गई, मुझ में जीने की तमन्ना अभी बहुत बाकी है जी। हालांकि है नहीं, लेकिन कंडीशन लगा रहे हूँ इसलिए। हाँ जी, उनने एक हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन बहुत लंबा हो। कौन आदमी चाहता है कि मुझे जल्दी से निमट जाऊँ? जरा सा भी दर्द होगा सीधा डॉक्टर के भाग पड़ेगा, इलाज करो जी, ये करो जी, ये नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा। एक आदमी को बहुत तमन्ना थी कि मैं बहुत लंबा जीवन जीऊं, तो पंडित के पास चले गए कि जी बोलो पंडित जी मैं क्या करूं, मैं बहुत लंबा जीवन चाहता हूं। तो बोला जी शादी कर ले। देखा ये उपाय है, देखा उपाय तो बाद में पता पड़ेगा, तेरी जो जीने की तमन्ना है वो खत्म हो गई। तो लेकिन हकीकत यह है कि मुझ में जीने की तमन्ना अभी बहुत बाकी है।
क्योंकि उस रिसीवर का एहसान बहुत बाकी है। सोचता हूँ कि आज भी ठहरी हुई है ये दुनिया, क्योंकि एहसान तो खत्म हो ही नहीं रहे, फिर भी चल रही है। सोचता हूँ क्यों ठहरी हुई है आज भी ये दुनिया, क्योंकि इस दुनिया में अभी कोई ना कोई इंसान अभी बाकी है। तो एक के आधार पर ही वो दुनिया चलती है। फिर एक बार सबका बहुत बहुत आभार। और अब हम माननीय अमित जी का एक स्वागत के रूप में करेंगे। 5 मिनट और है, 11:30 बजे समाप्त हो जाए। परिचय मैंने आपको जिस दिया उसके अनुकूल एक ये अभिनंदन पत्र बनाने का प्रयास किया है। इसमें जो जो थोड़ा आज तक होता रहा उसके हिसाब से मैंने इसमें लिखने का प्रयास करा। 101 राष्ट्र रक्षा यज्ञ श्रृंखला जो हमने प्रतिज्ञा ली, 101 राष्ट्र रक्षा यज्ञ हम करेंगे, उसका 59वां राष्ट्र रक्षा यज्ञ 69वां 69 राष्ट्र रक्षा यज्ञ ये हमारा आज संपन्न हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती का 142वां निर्वाण दिवस आज हम मना रहे हैं। दीपावली पर्व, गोवर्धन पर्व के अवसर पर आर्य समाज बुढ़ाना द्वार मेरठ रविवार 19 अक्टूबर 2025 में माननीय अमित जी का स्वागत करते हैं। 30 मार्च 1978 को JM चड्डा चार्टर्ड अकाउंटेंट 299 PR शर्मा रोड मेरठ पर अपना कार्यालय खोला। मान्यवर चड्डा जी पूज्य पंडित इंद्रराज जी के संपर्क में होने से आर्य समाज बुढ़ाना गेट से प्रभावित हुए। उनके साथ उनका छोटा भाई भी नीरज चड्डा भी उनके सहयोगी थे। आर्य समाज का आय व्यय का लेखा निःशुल्क करते रहे। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र दिव्य चड्डा नोएडा ऑफिस से संचालित करते रहे और PL शर्मा रोड पर अमित भटनागर निःशुल्क खाता परीक्षण करते रहे। यह सोम प्रकाश रस्तौती कोषाध्यक्ष के कुशल व्यवहार का परिणाम है। हम चड्डा परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके लिए
समर्पित है 2 लाइन। इतना काम किया है तुमने जिसको वाणी कह नहीं पाए, मान दिया, सम्मान दिया, धन्यवाद के शब्द हम कहाँ से लाए। एक बार फिर सबका धन्यवाद और शांति पाठ के बाद कार्यक्रम की समाप्ति। भोजन करके जाएं सब। ओम शांति शरदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांति देवी। ओम शांति शांति। ओम जो उनमें सोम है वैदिक धर्म की जय, गुरुवर विरजानंद की जय, जय हो, ऋषि दयानंद सरस्वती जी की जय, जय हो, हमारे समाज अमर रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हमारा ग्रंथों विश्वमार्य हो। वैदिक एक मिनट। गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, पालन हो। गौ माता की रक्षा हो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। अरे मनोज, अंदर करवाओ।